नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देखिए, संजू सैमसन ने शतक लगा दिया और शतक भी ऐसा ही नहीं लगाया है, ये शतक भी संजू सैमसन का ऐतिहासिक बन गया। ऐतिहासिक क्यों बन गया ये भी मैं बता देता हूं। आज तक कोई भी भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में शतक नहीं लगा पाया है। बड़े बड़े बल्लेबाज आए लेकिन टी20 इंटरनेशनल में शतक नहीं लगा पाए। तो भाई साहब, संजू सैमसन इस लिहाज से भी ऐतिहासिक खिलाड़ी बन गए हैं। उसके अलावा आज तक कोई भी भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज एक ओवर में 5 छक्के नहीं लगा पाया है। बड़े बड़े बल्लेबाज आए, ये कारनामा नहीं कर पाए। तो जाहिर तौर पर हम चर्चा बड़े बड़े बल्लेबाजों की करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे तूफानी विकेट कीपर आए, ऋषभ पंत हैं, ईशान किशन है, कई सारे खिलाड़ी आए। हालांकि ये खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन संजू वाला ये कारनामा नहीं कर पाए। इस लिहाज से संजू सैमसन भारतीय इतिहास के सबसे तूफानी विकेट कीपर बन गए हैं। शतक भी ठोक दिया है और भाई साहब एक ओवर में 5 छक्के भी लगा दिए। लेकिन ये 5 छक्के कैसे लगे? एक खिलाड़ी के अंदर इतना जोश कैसे आ गया? एक खिलाड़ी जिसके ऊपर सवाल खड़े होते थे, एक खिलाड़ी जिसे टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाता था, एक खिलाड़ी जिसकी जगह पक्की नहीं थी, आखिर वो कैसे आता है? कैसे मैदान पर तूफान मचा देता है? कैसे आते ही 5 छक्के लगा देता है? उसके पीछे संजू सैमसन का एक प्लान था और ये प्लान ये संकेत दे रहा है कि संजू सैमसन क्या करना चाहते थे। संजू सैमसन के दिल में पिछले 1 साल से क्या चल रहा था। दरअसल आपको पता है, संजू सैमसन के ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। संजू सैमसन की कई बार पारियां बड़ी फेल हुई हैं। पिछली सीरीज में तो संजू सैमसन 2 बार 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन वो 0 पर आउट होना ही संजू सैमसन के लिए एक तरीके से वरदान बन गया, क्योंकि उनके मन में वो आग लगी हुई थी। संजू सैमसन ने मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि जनाब 5 छक्के तो लगा दिए, ये प्लान बनाया कैसे? तो संजू सैमसन ने कहा कि मेरा पिछले 1 साल से ये सपना था। पिछले 1 साल से मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये कारनामा करना है, मुझे एक ओवर में 5 छक्के लगाने हैं, मुझे एक ओवर में एक कारनामा करना है। दरअसल आपको पता है, आईपीएल 2023 में रिंकू सिंह ने एक कारनामा किया था। ये आप जानते हैं, आईपीएल 2023 में रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए थे। हो सकता है कि रिंकू सिंह को देखकर ही संजू सैमसन के दिमाग में आ गया हो कि भैया रिंकू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी अच्छा बल्लेबाज हूँ। हो सकता है कि रिंकू सिंह को देखकर ही, क्योंकि संजू ने बताया है कि पिछले 1-1.5 साल से मैं ये सोच रहा था कि मुझे एक कारनामा करना है, मैदान पर मैं 5 छक्के लगाने हैं मुझे। ये संजू सैमसन ने बताया अपने इस मैच के बाद, जो उनसे पूछा गया सवाल में। तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि रिंकू सिंह को देखकर ही संजू सैमसन के दिमाग में आ गई हो कि भैया रिंकू ने 5 छक्के लगा दिए तो मुझे भी लगाने। लेकिन कहीं ना कहीं संजू सैमसन के जो ये 5 छक्के हैं ना, वो आप अगर दूसरी तरीके से देखें तो जाहिर तौर पर एक वो खिलाड़ी के मन की आग बाहर निकली है, जिस खिलाड़ी को अपमानित किया जाता था, जिस खिलाड़ी को बेकार बता दिया जाता था, कह दिया जाता था कि भाई साहब ये तो बल्लेबाजी कर ही नहीं सकता है, कह दिया जाता था कि ये तो आईपीएल का खिलाड़ी है, इसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाना ही नहीं चाहिए। इस तरीके के आरोप लगाए जाते थे कि इस पर तो बल्लेबाजी होगी ही नहीं, ये तो छक्के लगा ही नहीं पाएगा, मैच जिता ही नहीं पाएगा। उस अपमानित खिलाड़ी ने अगर ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ये कारनामा करके दिखाया है, तो जाहिर तौर पर उस खिलाड़ी को सलाम करना चाहिए, संजू सैमसन को सलाम करना चाहिए। और संजू सैमसन ने कहा है कि मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा था, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा था, मुझे पता था कि मैं ये कारनामा कर सकता हूँ, मैं जानता था कि मैं ये करिश्मा मैदान पर कर सकता हूँ। देखिए, संजू सैमसन, अगर मैं भारतीय क्रिकेट की बात बताऊँ, एक ओवर में सबसे ज़्यादा छक्के युवराज सिंह ने, आपको पता है, 1 रोड पर लगाए थे, 6 छक्के लगाए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो संजू सैमसन है भाई साहब। संजू सैमसन वहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। सोचेगा, एक मैच ने संजू सैमसन को सुपरस्टार बना दिया। वैसे तो पहले भी सुपरस्टार थे, लेकिन कहीं ना कहीं से एक मैच ने संजू सैमसन की किस्मत को बदल दिया। तो आपका संजू सैमसन की इस पारी पर क्या कहना है, उनके इस बयान पर क्या कहना है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1-1.5 साल से प्लान बना रहा था कि मुझे 5 छक्के लगाने हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हो? क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह के बाद संजू सैमसन के दिमाग में आया होगा? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक उसे जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।